हो रहे हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का बयान सामने आया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलने वाली है। 3718 पोलिंग स्टेशन पर मतदान जारी है। 9 सीटों पर 90 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नवदीप रिनवा सबसे कम खैर सीसामऊ में 5-5, सबसे ज्यादा 14 गाजियाबाद में प्रत्याशी हैं। 9 सीटों पर 34,35,974 मतदाता शामिल हैं। पुलिसकर्मी नहीं चेक कर सकेंगे पहचान पत्र। बुर्का उठाकर पुलिसकर्मी पहचान नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मतदान कर्मी मतदाताओं की पहचान करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्योंकि इसको लेकर एक एप्लीकेशन दिया गया था कि बुर्का उठाकर जांच न की जाए, मात्र मतदान पत्र से यहां पर जांच हो। और इसके बाद ये फैसला आया है कि जो वहां पर कर्मी तैनात रहेंगे वो बुर्का उठाकर चेकिंग नहीं कर सकेंगे। आज बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 3718 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, यानी कि चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो पूरी हैं। और चलिए ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। चंदन वर्मा सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या कोई स्पेशल पोलिंग बूथ वहां पर बनाए गए हैं? पूरी जानकारी दीजिएगा। 9 सीटों पे चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं और तमाम जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। उसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर लिया है। हर पोलिंग बूथ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही जो मतदाता आने वाले हैं, जो विकलांग मतदाता है, जो दिव्यांग है, उनके लिए भी जो है अलग से व्यवस्था की गई है। व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं, जो जनता है जो आज आएगी, क्योंकि 2024 का 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम सरगर्मियां देखने को मिली थी, पोस्टरबाजी देखने को मिली थी, बयानबाजी कारगर साबित होता है। ये तो को जब पता चलेगा। लेकिन आज की अगर देखिए बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां कर लिया है। आज सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान हो रहे हैं। मतदाता जो है लगातार पहुंचने का काम करे, क्योंकि आज अगर बात की जाए देखिए ठंड भी काफी है आज, और ऐसे ठंड में जो लोग हैं वो भी अब अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अखिलेश योगी बनाम अखिलेश ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि ऐसा कई लोगों ने कहा और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये चुनाव जो 9 सीटों पर हो रहा है, 2027 की जो रणनीति है, 2027 का जो रण है उसको तय करेगा। ये 9 सीटों का चुनाव, उसको लेकर तमाम जो मतदाता स्थल पे लोग लगे हुए हैं, जो जिनके प्रत्याशी जो है उनके भी तमाम लोग जो है आ रहे हैं और जो वोटिंग है वो हो रही है। देखिए अगर बुरकों की बात कर लिया जाए तो बुरका पहले की 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सपा की तरफ से ये देखने को मिला था और सपा की तरफ से ये बयान भी आया था कि बुर्का उठाकर जो है महिलाओं का चेहरा चेक किया गया। तो ऐसे में चुनाव आयोग को एक उनसे अपील की गई थी और अपील में सपा का ये कहना था कि जो महिलाएं हैं उनका जो है बुर्का उठाकर उनकी चेकिंग ना की जाए, उनका हालांकि पहचान पत्र से ही पहचान की जाए, क्योंकि पहचान को लेकर जो उनका नकाब होता है वो उठवाकर उनका चेहरा देखा जाता है और पहचान पत्र से चेहरा मिलाया जाता है। तो ऐसे में अब ये जो पहल है चुनाव आयोग ने अब इस पे पूरी तरह से रोक लगा दिया है कि जो भी महिलाएं आएंगी नकाब जो उनका नकाब उठाकर उनकी पहचान नहीं की जाएगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाजे से उनको आईडी है उनको चेक किया जाएगा। वहीं देखिए अगर बात करी जाए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, कोई भी परिंदा पर ना मार सके, हर पुलिस की निगाह। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश की गई। बात करें अखिलेश यादव की, चाहे बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो पूरी कोशिश की गई अपने अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की। लेकिन ये जो ताज़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से सामने आया था और एक मांग
की गई थी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि बुर्का उठाकर जांच ना की जाए। इसको लेकर राजनीति भी प्रदेश में देखी गई और ध्रुवीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा, लेकिन अब मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये मांग मान ली गई है। चंदन, कि जब महिलाएं मतदाता स्थल पर मतदान स्थल पर पहुंचती हैं नकाब पहन के, तो इससे पहले भी देखा गया था, जो पिछला चुनाव हुआ है उसमें देखने को मिला था कि महिलाओं का नकाब जो है नकाब उठवाकर उनके चेहरे से पहचान की जा रही थी। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है उसने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था और चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि जो भी मतदाता मतदान स्थल पर पहुंचेंगे उनका नकाब हटाकर उनके चेहरे की पहचान ना की जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग है उसने भी अब सपा की मतलब उस पत्र की बात मानी है और उनका सख्त आदेश है कि जो भी महिलाएं आएंगी उनका नकाब उठाकर उनके चेहरे की पहचान नहीं होगी। और अगर देखिए पहचान की बात की जाए तो जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है उससे उनकी पहचान की जाएगी, वो चाहे पहचान पत्र हो चाहे आधार कार्ड हो। मतदाता स्थल पर मतदान करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, अब उनकी पहचान को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि जो नकाब में महिला उनका नकाब उठाकर उनकी पहचान नहीं की जाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी मुद्दे उठाए थे लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से 9 सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है इसमें भी मुद्दा उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी बात मानी और इनकी बात मानते हुए सुरक्षा के देखिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लौटेंगे आपके पास चंदन, फिलहाल कानपुर लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर सहयोगी सर्वेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, वहां पर क्या तस्वीरें हैं और कौन से पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ तैयारियां, क्या माहौल, बताइएगा। देखिए, यूपी के जो 9 विधानसभाओं में चुनाव होने उसमें सीतामढ़ी विधानसभा भी है जिसमें आज वोटिंग हो रही है। इसमें मौजूद हूँ कानपुर की सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के खरसाहा डिग्री इंटर कॉलेज के बूथ मतदान केंद्र पर। अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की तो 48 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कानपुर में, जिसमें 275 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 227 बूथ अति संवेदनशील है, क्योंकि ये सीतामढ़ी विधानसभा है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए अति संवेदनशील 227 बूथ बनाए गए हैं। 2,58,000 यहाँ मतदाता हैं जो कि इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी, सुबह से ही बात की जाए मतदान की तो सुबह 7 बजे से ही लोगों का जो मतदाताओं की भीड़ है वो आने लगी है, मतदान करके जा रही है। जी बिल्कुल, ठंड भी चूंकि बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या सुबह से ही यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए पहुंच रहे हैं? जागरूकता क्या वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि अगर जहां पर मतदान हो चुके हैं वहां की बात करें, जैसे झारखंड की बात करें, तो कुछ कमी देखी गई थी वोटिंग परसेंटेज की। अभी फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं ये भी बताइएगा कि कोई स्पेशल पोलिंग बूथ वहां पर बनाया गया है दिव्यांगों को फोकस में रखकर, महिलाओं को फोकस में रखकर, क्या कुछ पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग की? जी बिल्कुल, जीएससी जो मतदान केंद्र है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसमें आदर्श बूथ बनाया गया, उसमें विकलांगों के लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्थाएं की गई हैं। और बात की जाए ठंड की तो ठंड आज 16-17 डिग्री टेम्परेचर है कानपुर में और कोहरा भी बहुत ज्यादा, उसके बाद भी मतदाताओं में खासा जोश देखा जा रहा है वोटिंग के लिए। जी बिल्कुल, मतदाताओं में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए, जुड़ने के लिए।